Welcome to come back again everyone. Okay, in the last lecture we have discussed about the inverse trigonometric function and some basic fundamental property about the inverse trigonometric function. Now today we will discuss some properties and some formulas of the inverse trigonometric function. ठीक है, तो आज हम देखते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन के प्रॉपर्टीज के बारे में आगे बढ़ते हैं और इस प्रॉपर्टीज पे एक्सरसाइज भी है। और ये जो प्रॉपर्टीज है मोस्टली जो प्रॉपर्टीज है आपका 11th क्लास का जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो आपने पढ़ा है उसी का यहाँ पे यूज है। तो मैंने बार बार मैं आप लोग से बोल रहा हूँ कि जिसका ट्रिग्नोमेट्रिक क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, उसके लिए बहुत ईजी है। जिसके लिए नहीं है थोड़ी सी स्ट्रगल करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगा। आपको 11th क्लास के सारे फार्मूले को एक बार फिर से मेमोराइज करना पड़ेगा। ओके, अभी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आप देखते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अगर हम ये लें साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, ठीक है, तो इसे देखिए साइन में क्या 90 आती है, साइन 90 को 1 आएगा, ये आएगा, तो इसकी जो वैल्यू आएगा वो आपका क्या होगा -90 से +90। ठीक है, अगर फंक्शन ये इनवर्स फंक्शन अगर बाहर है और अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो आपको पता है x की वैल्यू अगर 90 रखेंगे तो 1 आएगा। अब साइन इनवर्स की 1 के समान होता है, 90 का मतलब वो इसके 20 की सारी वैल्यू आएगी। ओके, इफ अगर हम साइन बाहर अंदर रखते हैं, साइन अंदर रखते हैं और साइन इनवर्स अंदर रखते हैं, ठीक है। अब साइन इनवर्स मतलब यहाँ पे आपका प्रिंसिपल वैल्यू इट मींस थीटा की वैल्यू होगी। ठीक है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू फॉर एग्जांपल अगर x की वैल्यू 45 है तो ये मतलब x की वैल्यू 45 है तो यहाँ पे 1/√2 आएगा। अब चेक करना है कि 1/√2 जो है, ठीक है, यहाँ पे अगर सर यहाँ 45 आएगा तो यहाँ पे अगर 45 करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आएगा, ये 1/√2 जाएगा। ठीक है, 1/√2 मतलब हम देखेंगे कि जो इसमें 1/√2 किस समान आता है तो यहाँ पे जो आएगा, अब यहाँ से इसका वैल्यू निकलेगा 45 वाला इस पे आएगा। अगर मैं इसकी वैल्यू 1/√2 तो यहाँ पे आएगा 45। ठीक है, 45 की वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 45 की वैल्यू 1 से 1/√2 आएगा। मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी आपकी वो आपका -1 से +1 के 20 की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर के हम कुछ प्रॉपर्टीज हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहला प्रॉपर्टीज है जो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। ठीक, यह आपका फर्स्ट है ऐसे साइन इनवर्स 1/x की वैल्यू साइन इनवर्स ये कोसेक इनवर्स x आएगा। ठीक है, वे क्या x की वैल्यू क्या है आपके पास -1 से और +1 के बीच में। ठीक, इसी तरह या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये साइन इनवर्स हो गया। इस तरह cos इनवर्स 1/x की वैल्यू जो होगा वो क्या होगा सेक इनवर्स x। ठीक है, तो ये आपका सेक इनवर्स x होगा, इसके भी लिमिट ये होगा। अगर tan इनवर्स लेते हैं, ठीक है, तीसरा अगर tan इनवर्स 1/x लेते हैं तो ये आपका क्या आएगा cot इनवर्स x। ठीक है, मतलब ये सारी x की वैल्यू क्या होगा 1 से बड़ी होगी। तो इसमें ये बेसिक फॉर्मूला है, मतलब इसका डेरिवेशन भी आएगा लेकिन इसका यूज बहुत है। एक्सरसाइज में सबका यूज क्या है बहुत है। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे इसकी वैल्यू रखते हैं। ठीक, तो इसमें हम कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू होगा इसके लिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे ऐसे कि x की वैल्यू जो होगी वो 1 से बड़ी होगी एंड x की जो वैल्यू होगी वो -1 से छोटी होगी। ठीक है, मतलब इसके लिए लिमिट चाहे आपको वो लिखने कंडीशन तो भी सही है या फिर इस तरह के ऐसा भी लिखा तो डॉट में इसकी दोनों वैल्यू सेम है। ठीक है, और ये ऐसे सारी पॉजिटिव वैल्यू के लिए ये होगा। ठीक है, अभी देखते हैं इसको वन बाय वन हम इसको प्रूफ करते हैं कैसे आता है। ठीक है, लेकिन आपको ये सब कॉन्सेप्ट इसका जो है वो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। तो चलिए आते हैं, पहला हम चेक करते हैं इसको कैसे हम प्रूफ करते हैं। ठीक है, साइन इनवर्स x वैल्यू कोसेक इनवर्स 1/x करना है। तो मान लेते हैं लेट साइन इनवर्स 1/x की वैल्यू, मतलब यहाँ पे वैल्यू क्या होगा नहीं पता, मान लेते हैं y हो जाएगा। ठीक है, ये साइन बनेगा कि
इनवर्स फंक्शन है, जब ट्रांसपोज करते हैं तो क्या होता है, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा 1/x इक्वल टू साइन ऑफ y, राइट। आपको पता है कि ये 1/x है, इसको ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। साइन का रेसिप्रोकल फंक्शन क्या होता है, कोसेक, इसको लिख सकते हैं 1/कोसेक ऑफ y, ठीक है। 1/कोसेक ऑफ y हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, इसको हम लिख सकते हैं, और ये ऊपर आएगा x और ये हो जाएगा कोसेक इनवर्स ऑफ y, ठीक है, सॉरी कोसेक ऑफ y, राइट। ये कोसेक है, जब इसको ट्रांसपोज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इनवर्स फंक्शन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कोसेक इनवर्स ऑफ x एंड y, राइट। ये हुआ, तो लिख सकते हैं कोसेक इनवर्स ऑफ x, और y की वैल्यू हमने क्या माना था, यहाँ पे दिख रहा है y की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स 1/x, तो लिख सकते हैं ये आपको हो जाएगा साइन इनवर्स 1/x। इसको फर्स्ट मान लेते हैं, लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो ये आपका पहला प्रूफ हो गया कि कोसेक इनवर्स x की वैल्यू साइन इनवर्स 1/x होगा, या फिर साइन इनवर्स x बराबर कोसेक इनवर्स 1/x। तो ये फर्स्ट डेरिवेशन हो गया। इसी तरह आपका कोसेक इनवर्स x को कोसेक इनवर्स x रहो, सेक इनवर्स 1/x होगा, tan इनवर्स x रहो कॉट इनवर्स 1/x होगा। तो उसी तरह इसको भी कर लेंगे, ठीक है। अब आते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ। सेकंड प्रॉपर्टी जो है आपका क्या क्या है, इसको रख करते हैं, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी आते हैं, जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं सब क्या है, प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गया, सेकंड प्रॉपर्टी क्लिक करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी ये होता है कि साइन इनवर्स में माइनस x होगा, इसकी वैल्यू क्या होगा, माइनस साइन इनवर्स x, ठीक है। तो ये क्या होगा, x की वैल्यू आपको बस पता है, x की वैल्यू क्या होगा, -1 से +1 के बीच में। सेकंड का फर्स्ट है, सेकंड का सेकंड होगा, ठीक है। साइन इनवर्स हो गया। इसी तरह tan इनवर्स क्या होगा, tan इनवर्स -x की वैल्यू क्या होगा आपके पास, माइनस tan इनवर्स x, जहाँ पे x क्या है, ये आपका रियल नंबर है, सारी वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है, ओके। अब देखते हैं थर्ड टर्म क्या होगा, ये कोसेक इनवर्स है। कोसेक इनवर्स -x की वैल्यू क्या होगा, माइनस ऑफ कोसेक इनवर्स x, ठीक है। ये क्या होगा, x की जो वैल्यू होगी वो सारी वैल्यू क्या होगा, 1 से बड़ी होगी, ठीक है। तो यह होता है ये, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी हम इसको भी फिर से 1 बाय 1 करते हैं, हम एक करते हैं, बाकी आप लोग दोनों सेम जो फर्स्ट प्रोसेस है सेम सेकंड थर्ड के लिए प्रोसेस होगा वो रिपीट करेगा, बस वैल्यू चेंज करेगा। तो देखते हैं इसमें ये हो गया, फर्स्ट चेक कर लेते हैं। फर्स्ट साइन इनवर्स -x बराबर -साइन इनवर्स x, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक। तो यहाँ लिखते हैं लेट साइन इनवर्स -x की वैल्यू क्या होगा, y मान लेते हैं, राइट। अब साइन इनवर्स से ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन y हो जाएगा, -x इक्वल टू साइन ऑफ y। इज क्लियर। ये आपका कुछ नहीं, बाय डिफॉल्ट 1 होता है, ठीक है, 1 लिखते नहीं है, तो ये इधर साइन को चेंज कर लेते हैं, ये हो जाएगा माइनस साइन ऑफ y। आपको मैंने बताया है प्रॉपर्टी होता है, ये आपका साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, राइट। यह नेगेटिव है, इस टर्म को पॉजिटिव करते हैं तो क्या हो जाएगा, ऐसे साइन ऑफ माइनस ऑफ y, ठीक। ये आपका x हो जाएगा, ठीक है। अब ये पॉजिटिव हो गया, फिर से इसको वापस इसको जहाँ मतलब इसको क्या ट्रांसपोज कर लेते हैं, तो फिर से हो सकता है साइन इनवर्स ऑफ x, ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ x, ये माइनस इधर आ गया, ये इधर हो गया, साइन माइनस इनवर्स x, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x की वैल्यू जो होगा आपका माइनस ऑफ y होगा,
ठीक है। अच्छा चलिए इसको क्या करिए, आप इसको रहने दें, इसको इधर ले देते, ठीक है, इसको ऐसे रहने दें, ठीक है। अभी चेक करते हैं इसमें, ठीक है, ये माइनस हो जाएगा, इट इज क्लियर। अभी देखिए यहाँ पे ये सब होगा ना कि प्रोसेस सही है। अभी हो गया साइन इनवर्स माइनस एक्स हो गया, तो अभी क्या है, ये आपका माइनस है, हम से फिर से क्या करते हैं, इस माइनस को हम ट्रांसपोज कर लेते हैं, आपका हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक। अब आपका ये y है, लेकिन अभी देखिए आपने जो क्या माना था, यहाँ पे फिर से फर्स्ट इक्वेशन देखते हैं कि y की वैल्यू आपके पास क्या है, साइन इनवर्स माइनस एक्स है, तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं, तो इसको यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, माइनस साइन इनवर्स एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स माइनस एक्स, ठीक है। ये यहाँ से देते हैं फ्रॉम फर्स्ट क्या y की वैल्यू है, ठीक है, y की वैल्यू आपके पास क्या है, -1 हो गया, तो ये ऐसे हो गया, तो इस तरह से बाकी सारा हो जाएगा। अब उसी में इसका 3 फंक्शन ही है, 3 फंक्शन के लिए फिर से चेक करते हैं, बाकी ये tan का और cosec का सेम प्रोसेस है। आते हैं नेक्स्ट वाले फंक्शन में, ठीक। ये नेक्स्ट फंक्शन आपका जो है इसी का रिमेनिंग पार्ट है, ठीक है। प्रॉपर्टीज थर्ड क्या करता है, प्रॉपर्टीज थर्ड करता है cos इनवर्स माइनस एक्स की जो वैल्यू होगी वो पाई माइनस cos इनवर्स एक्स होगा, वेयर एक्स की वैल्यू जो होगी आपकी -1 से +1 के बीच में होगा। ये सब फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया cos इनवर्स हो गया। अब इसका हो जाएगा सेक इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू जो होगी वो पाई माइनस सेक इनवर्स माइनस एक्स, ठीक है। और ये हो जाएगा अर्थ होगा आपका सेक ऑफ कॉट इनवर्स माइनस एक्स की जो वैल्यू होगी वो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, एक्स क्या है, रियल नंबर है, और ये मॉड ऑफ एक्स की जो वैल्यू होगी, ठीक, ये मॉड ऑफ एक्स की जो वैल्यू होगी 1 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। अभी चेक करते हैं हम सेकंड पे, ये फर्स्ट फंक्शन पे करते हैं ना, इसको चेक करते हैं। आपका दिया है cos इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस cos इनवर्स एक्स, ठीक है। तो मान लेते हैं लेट cos इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं, राइट। फिर से ट्रांसपोज करते हैं, माइनस एक्स इक्वल टू cos ऑफ y, साइन को भी ट्रांसपोज कर लेते हैं, माइनस cos y, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिक्कत होगी, आपको पता है कि cos माइनस थीटा जो होती है वो प्लस में cos थीटा होता है, ठीक है। इसका मतलब हम माइनस को ऐसे नहीं लिख पाएंगे, इसलिए चेक करते हैं कि cos नेगेटिव किसमें होता है, cos नेगेटिव आपका a s t c, ये 0 से 90 होता है, ये 180 होता है, 2 पाई बाय 3 होता है, ठीक है, और ये 2 पाई होता है, ठीक है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज सब मूव करते हैं। तो अभी देखते हैं आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, मतलब एक सिंपल एक फंडा है इस पे याद करने का, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज आर स्टूडेंट टेक कॉफी, या फिर हैशटैग से जैसे भी, ए फॉर ऑल पॉजिटिव, एस फॉर साइन और कोसेक, साइन और कोसेक के अलावा बाकी सारा क्या होता है नेगेटिव, इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में अगर हम जाएंगे तो ये वैल्यू आपकी नेगेटिव होगी cos की, इसको हम लिख सकते हैं ये cos ऑफ, ठीक है, cos ऑफ पाई माइनस y, ठीक, cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, मतलब इस वैल्यू को हम इसके इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा x हो जाएगा, ये इनवर्स है, इसको वापस ट्रांसपोज कर दीजिए, हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ x पाई माइनस ऑफ y, ठीक है, ये पाई माइनस y हो गया। अभी चेक करते हैं फिर से, आप इसको फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक, राइट। y की वैल्यू यहाँ पे क्या है, cos इनवर्स माइनस x है, तो प्लेस कर दीजिए फ्रॉम फर्स्ट cos इनवर्स, ये आपको माइनस x करना है, ठीक है, cos इनवर्स आपका माइनस x, ये आपको माइनस था 90 हो गया, ओके ओके, ठीक है, ठीक है, ये आपको जाएगा cos इनवर्स माइनस x, ठीक।
तो ये हो जाएगा पाई माइनस आपका कॉस इनवर्स माइनस एक्स, ठीक है। कॉस इनवर्स हमने पाई की वैल्यू क्या माना है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, ओके। आपको बोला है कॉस इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू निकालना है, तो आप इसको इधर ट्रांसपोज कर दें, इसको इधर करते हैं, ठीक है। तो लिख सकते हैं और ये इधर आ जाएगा cos इनवर्स माइनस एक्स इसका टू पाई माइनस ये प्लस है इधर आएगा तो माइनस cos इनवर्स एक्स, ठीक है। मतलब ये भी आपका हो गया, इसमें हो जाएगा। तो बाकी सेकंड और थर्ड आप लोग इसी भी आप करेंगे, और बाकी एक्सरसाइज का इस एग्जांपल का जो भी है वो सब आपका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले से रिलेटेड है, और एक्सरसाइज का फर्स्ट सेकंड वो ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले से रिलेटेड है। तो इतना भी ट्राई करते हैं, इसके भी आप कुछ क्वेश्चन हल करिएगा, ओके। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे।